हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में बताए हुए थे कि और दो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन को करवा रहे हैं। और वर्किंग टाइप का आपका आज सब टाइप खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके पिछले वाला क्लास में जैसे हम बताए हुए थे कि एक टाइप और दो टाइप बचा हुआ है, उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। और वर्किंग टाइप को आज जैसे ही समाप्त करेंगे, कल से आपका पाइप और टंकी का जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन करवाएंगे। और जहाँ तक रही बात रीजनिंग की, तो यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो आप लोग बोलिएगा, तो हम रीजनिंग का क्लास जितना ही जल्दी बोलिएगा उतना जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि हम भी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम सर पे है। बहुत से वैसे विद्यार्थी हैं जो लोग अभी नया नया स्टार्ट किए हुए हैं, तो भाई यह समय है आप लोगों के लिए। जैसे कुछ विद्यार्थी इस साल इंटर का परीक्षा दे करके उसके बाद तैयारी में लग गए हैं, तो यही गोल्डन टाइम होता है। यदि अभी आप इस समय रहते हुए अपने आप को नहीं बचा पाए, तो समय फिर चले जाने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। जैसे बोल रहा है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो पूछा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। क्वेश्चन दिया है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। व्यक्ति कितना है नहीं पता है, लेकिन एक चीज हमको पता है भैया कि जो कार्य होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता और गुना समय। यही तो हमारा कार्य होता है, कार्य बराबर क्षमता गुना समय। तो जब आपको यह पता है कि कार्य बराबर क्षमता गुना समय होता है, लेकिन यह पता नहीं है कि कितना कार्य करना है, कितना कार्य करना है यह पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। पहले हमको व्यक्ति का पता नहीं है कि कितना व्यक्ति है। व्यक्ति मान लिया कि x है, 60 दिन में कार्य कर रहे हैं। x व्यक्ति होंगे, अपना क्षमता लगाएंगे, समय कितना हो गया 60 दिन, यानी कि 60 दिन जो ले रहे हैं वह x व्यक्ति। इसका मतलब है कि टोटल कार्य हमारा कितना हो जाएगा 60 गुना का x। फिर आगे बोल रहा है यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अब बोल रहा है कि इतना ही काम होता, लेकिन आदमी कितना रहते 8 ज़्यादा रहते। जैसे ही ज़्यादा रहते 8, समय 10 दिन कम हो जाता, 60 से घट के कितना हो जाता 50। यहाँ से यदि देखें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 में 1 से गुना करेंगे 6x, और इधर 5 में 1 से गुना करेंगे 5x, और 5 में 8 से गुना कर देंगे 40। 6x में से 5x माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा x, और यह हो जाएगा x का वैल्यू 40। यानी कि प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वह कितना थे मेरे दोस्त, 40 आदमी थे। क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वह कितना थे 40। देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ भी व्यक्ति नहीं पता है, व्यक्ति मान लिए x हो गया। कितना दिन में पूरा कर रहे हैं 40 दिन में, 40 से गुना कर दे। यह व्यक्ति, जितना व्यक्ति होगा उतना क्षमता लगाएगा, और यह समय, तो क्षमता गुना समय हमारा क्या हो जाएगा कार्य। फिर आगे बोल रहा है यदि 8 व्यक्ति और होते, पहले आदमी कितना थे x, 8 व्यक्ति और होते यानी कि x प्लस का 8। तो बोल रहा है कि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। पहले 40 दिन लग रहा था, अब 10 दिन पहले पूरा होगा, यानी कि 30 दिन लगेगा। 40, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। 4 में 1 से गुना करेंगे 4x, और इधर x में 3 से गुना करेंगे 3x, और 8 में 3 से गुना करेंगे 24। प्लस का 3x है, जैसे ही इधर आएगा माइनस का 3x, तो 4 में से 3 जाएगा, x बच जाएगा केवल, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। यानी कि प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वह 24 व्यक्ति थे, और 24 व्यक्ति काम को शुरुआत कर रहे थे। कितना दिन ले रहे थे 40 दिन। यदि आपको चेक करना है कि मेरा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, जो आंसर यहाँ पे आया है सही है कि गलत है, x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। तो हमारा x का वैल्यू है 24, टाइम कितना ले रहे थे 40।
यहाँ x का वैल्यू पुट कीजिए 24, टाइम कितना ले रहे थे 30। यही तो है हमारा, 8 व्यक्ति ज़्यादा हो रहे थे तब हो रहा था 24 प्लस का 8। अब यहाँ से यदि देखें 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 24 8 बार में 8 में 4 से गुना करने का 32 और इधर भी 24 8 32, यानी कि दोनों तरफ क्या होता है बैलेंस हो जा रहा है, हमारे दोनों तरफ बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब कि जो हम कैलकुलेशन किए हुए हैं वह कैलकुलेशन हमारा सही है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है यह। देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप थोड़ा चेंज होगा। जैसे कितना बार पूछ देता है कि यदि 2 आदमी 3 आदमी काम को कर रहे हैं तो उनके मजदूरी मिल रहे हैं, और मजदूरी जो मिलता है भैया वह क्या होता है कि सबको बराबर बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि सबको ही अपने क्षमता के अनुसार काम करता है और जितना काम करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक जो मजदूरी वाला क्वेश्चन है, पैसा मिल रहा है उस टाइप का। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी तथा सी किसी कार्य को 550 रुपये में करने का ठेका ले रहे हैं। 3 आदमी हैं, ए बी और सी, तीनों 550 रुपये में किसी काम को करने का ठेका लेते हैं। ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के या कार्य का कितना भाग पूरा कर रहे हैं 7/11 भाग पूरा कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि 7/11 का मतलब क्या हुआ, टोटल काम करना है भैया 11 में से ए और बी दोनों मिलके कर दे रहे हैं 7। 7/11 का मतलब क्या हुआ कि 11 काम करना है पूरा काम, ए बी दोनों मिलकर के 7 काम कर दे रहे हैं। अब खुद से सोचिए कि जब 11 काम करना है, ए बी मिलकर के दोनों कितना काम कर दे रहे हैं 7, तो यह जो सी है यह कितना करेगा 4 करेगा, तब तो 11 होगा। अब जब पैसा मिला हुआ हमको 550 रुपया, किसके लिए मिला होगा पूरे काम के लिए, पूरे काम के लिए यह 550 रुपया मिला होगा। तो यह बात बोल सकते हैं कि 11 रेशियो का जो वैल्यू है वह 550 रुपया के बराबर है, क्योंकि टोटल काम 11 है और टोटल काम ही क्या ही पैसा मिला हुआ है 550 रुपया। 11 से काट देंगे, 11 पचे 55 0, यानी कि एक रेशियो का जो मान है वो हमको कितना हो गया 50 रुपया। क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सी को कितना रुपया मिलेगा। सी हमारा कितना है भैया 4 रेशियो, तो 4 रेशियो हो जाएगा 50 और गुना का 4, 50 में 4 से गुना कर देंगे 200 रुपया, यानी कि सी को मजदूरी के लिए उसको 200 रुपया मिल रहा है। आते हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी 529 रुपये में किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। ए बी और सी 529 रुपये में किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं। ए और सी मिलकर उस काम के 19/23 भाग पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर के 19/23 भाग पूरा करते हैं। 19/23 कौन पूरा कर रहा है ए और सी मिलकर के। 19/23 का मतलब आप खुद से बताइए, टोटल काम कितना 23 में ए और सी मिलकर के कितना काम कर दिए 19। जब ए और सी मिलकर के 19 काम कर दिए 23 में, तो बी कितना करेगा 4 काम करेगा। और आगे ही दिया हुआ था कि ए बी और सी को 529 रुपया मिल रहा है। टोटल जितना काम होगा उसी पे पैसा बटेंगे, यानी कि 23 हमारा टोटल काम करना है और 23 के लिए रुपया कितना मिल रहा है 529। तो 23 रेशियो का वैल्यू 529 दिया हुआ है। 23 से काट देंगे या 23 बार में कट जाएगा। एक रेशियो का मान कितना आ गया भाई 23 रुपया। अब आगे क्वेश्चन पूछा हुआ था तो बी को शेष काम के लिए कितना रुपया मिलेगा। बी कितना काम कर रहा है 4 यूनिट कर रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा 23 गुना का 4, 23 का 92 रुपया मिल जाएगा। यानी कि इसमें जो बी का मजदूरी है वह कितना हो जाएगा हमारा 92 रुपया। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन को देखिएगा,
क्वेश्चन बोल रहा है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ए जो है वह 20 दिन में, बी जो है 25 दिन में और सी जो है वह 30 दिन में काम को कर सकते हैं। फिर आगे बोला उन्होंने मिलकर इस काम के लिए 1110 रुपया में करने का ठेका लिया। तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात कि काम कितना होगा। काम के लिए क्या बात रहता है कि इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। 20 से कट जाएगा 15 बार में, 25 से कट जाएगा 12 बार में और 30 से कट जाएगा 10 बार में। हम क्या बोले, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है और सी 30 दिन में कर रहा है। 20, 25, 30 का एलसीएम लेंगे 300 हो जाएगा। 20 से कटेगा 15 बार में, 25 से कटेगा 12 बार में और 30 से कटेगा 10 बार में। यानी कि तीनों का जो क्षमता है ए बी सी का, तीनों का क्षमता मिला करके कितना हो जाएगा हमारा 15 और 12 27 और 10 37। और जो क्षमता होगा उसी पे तो पैसा मिलेगा। तो बोल सकता है कि 37 रेशियो को जो मान दिया हुआ है 1110 रुपया के बराबर दिया हुआ है। 37 रेशियो का जो मान है वह 1110 रुपया के बराबर है। तो 37 से काट देंगे, 37 या 111 जीरो, यानी कि एक रेशियो का जो मान है वह कितना हो गया मेरे भाई 30 रुपया। अब आगे इसमें बोल रहा था बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक होगा। तो बी का क्षमता है भैया 12 रेशियो, ए का क्षमता है 15 रेशियो। तो 12 और 15 में कितना का गैप है भाई 3 रेशियो को। और 3 रेशियो का यदि मान देखें तो 30 गुना 3 यह कितना हो जाएगा 90। यानी कि ए का जो भाग हुआ वह बी के भाग से 90 रुपया ज़्यादा मिलेगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। ए जो है 20 दिन में कर रहा था, बी जो है 25 दिन में कर रहा था और सी जो है 30 दिन में कर रहा था। तो तीनों मिल करके इसका एलसीएम लेंगे। काम कितना है 20, 25, 30 का एलसीएम ले लिया 300। 20 से 15 बार में कटेगा, 25 से 12 बार में कटेगा और 30 से 10 बार में कटेगा। तीनों का यदि क्षमता देखें तो 15, 12, 10, 15, 12, 27, 10, 37। और जो पैसा होता है वह किस पे मिलता है भाई क्षमता पे। तो यह 37 रेशियो का मान दिया हुआ था कि 1110 रुपया मिल रहा है। जब 37 रेशियो का मान 1110, तो एक रेशियो को यहाँ से निकालेंगे तो 37 या 110 जीरो है जीरो, एक रेशियो का मान कितना आ गया 30 रुपया। अब आगे बोल रहा था कि जो ए का भाग है बी के भाग से कितना अधिक है। तो ए का क्षमता 15 यूनिट, बी का क्षमता 12 यूनिट। तो 15 और 12 में कितना का गैप हो जाएगा 3 रेशियो का। एक रेशियो का मान 30, तो 3 रेशियो का मान 30 गुना 3 90 रुपया। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक काम को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी और सी क्रमशः 4 दिन और 5 दिन। बी जो है 4 दिन में, सी जो है 5 दिन में। 3, 4, 5 का यदि एलसीएम ले ले तो हो जाएगा हमारा कितना 60। यानी कि टोटल जो हमारा काम है वह कितना हो गया 60। 3 से काटेंगे 12 बार में, 20 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में और 5 से काटेंगे 12 बार में। यानी कि ए का एक दिन का क्षमता 20 यूनिट, बी का एक दिन का क्षमता 15 यूनिट और सी का एक दिन का क्षमता 12 यूनिट। अब यहाँ से ए बी सी तीनों का यदि क्षमता देखा जाए तो 20 और 15 35 और 12 47। और जो पैसा मिलता है भैया किस पे मिलेगा क्षमता पे। तो यही तो दिया है कि 47 रेशियो का जो मान है 14,100 रुपया दिया हुआ है। 47 से काट देंगे 3 बार में, 47 या 141 डबल जीरो। एक रेशियो का जो मान है वह कितना आ गया 300 रुपया। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सी को कितना रुपया मिलेगा। तो सी का क्षमता कितना है भाई 12। तो 12 रेशियो का मान निकाल लेंगे 300 और गुना का 12, 12 तिहाई 3600 रुपया सी को काम के लिए परिश्रमिक मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एकदम इत्मीनान से समझते जाइए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले हम तो यही बोलेंगे कि जब यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जैसे ही आपका वीडियो खत्म हो रहा है कोई भी प्रकाशन का किताब उठा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन उठा लीजिए, बना के देख लीजिए। कहीं संजोग वैसा हो रहा है कि क्वेश्चन आपका फंस रहा है, कमेंट बॉक्स में आप बोलिए कि यह क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रहा है। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल दीजिए, हम उसका सोल्यूशन देंगे।
लेकिन क्वेश्चन से पीछे नहीं भागना है, हालात कुछ भी हो, मजबूरी कुछ भी हो, यदि वीडियो देख रहे हैं समझ में आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन हो उससे पीछे नहीं हटना है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन दिया है कि ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपया में ठेका लिया, दोनों मिलकर 4500 रुपये में ठेका ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं ए अकेले इस कार्य को 8 दिनों में, अब ए जो है यह अकेले काम को 8 दिनों में, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में, बी जो है यह कितना दिन में, 12 दिन में। ए अकेला 8 दिन में, बी अकेला 12 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में पूरा कर लीजिए। अब सी का सहायता लेकर के यह दोनों मिल करके 4 दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों मिल करके 4 दिन में काम को पूरा कर ले रहे हैं। अब यहाँ से यदि एलसीएम देखा जाए, सबसे बड़ा संख्या 12, 12 का पहला मल्टीपल 12, 8 से नहीं कटेगा, दूसरा लेंगे 24, 8 से 12 से 4 से कटेगा, यानी कि एलसीएम 24 होगा। 8 का 24, 12 दूना 24 और 4 छक्का 24। इसका मतलब कि ए का एक दिन का क्षमता 3 यूनिट, बी का एक दिन का क्षमता 2 यूनिट और ए बी सी तीनों का एक दिन का क्षमता 6 यूनिट। अब खुद से सोचिए कि ए का एक दिन का क्षमता 3 यूनिट, बी का एक दिन का क्षमता 2 यूनिट, तो सी का कितना होगा कि 6 हो जाएगा। तो 3 और 2, ए और बी दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तब बचा हुआ सी जो है इसका तो 1 यूनिट होगा, तब तो 6 होगा तीनों मिला करके, यानी कि सी का जो क्षमता है वह कितना है, 1 यूनिट। आगे क्वेश्चन बोला हुआ था, शुरू वाला ही लाइन दिया है कि ए और बी ने किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपया में ठेका लिया। 4500 रुपया हमको क्या मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है, पारिश्रमिक मिल रहा है। अब आगे बोल रहा था इसमें लास्ट वाला लाइन, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग। अब बताइए टोटल जो पैसा मिला हुआ है वह तो तीनों के क्षमता पे होगा, तो 6 रेशियो का मान दिया हुआ है 4500 रुपया। 6 7 42, 3 0 30, 6 35 0, यानी कि एक रेशियो का जो मान है वह कितना होगा हमारा, 750 रुपया। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि सी को कितना रुपया मिलेगा, तो सी का हमारा क्षमता है कितना है भैया, 1 रेशियो, और यहाँ 1 रेशियो का वैल्यू निकाल दिए हैं 750 रुपया, यानी कि हमारा 750 रुपया जो होगा वह सी का एक दिन का मजदूरी होगा, यानी कि 750 रुपया जो होगा वह सी को मजदूरी के रूप में मिलेगा। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। जैसे कि क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, दिमाग से बनाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब मिलता है ना, यदि आपको तरीका ना पता है, मानते हैं कि आंसर आ जाएगा, लेकिन परीक्षा हॉल के अंदर जाने के बाद मायने यह नहीं रखता है कि आप आंसर मंगा रहे हैं, मायने यह रखता है कि कितना कम समय में आप आंसर मंगा रहे हैं। क्योंकि खुद से सोचिए, यदि एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो 25 मैथ रहेगा, एक क्वेश्चन पे यदि आप 5 सेकंड बचा रहे हैं, 25 क्वेश्चन हुआ, 125 सेकंड बचाएंगे, इसका मतलब कितना हुआ, 125 सेकंड, 2 मिनट 5 सेकंड। यह 2 मिनट 5 सेकंड जो बचा रहेगा आपके पास, वह किसी और क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद एक एक सेकंड आपके लिए वैल्यू रखता है। तो तरीका वही जानिए जिससे कि क्वेश्चन क्या हो कि आसानी से बन जाए और जल्दी से बन जाए। यह नहीं कि हमको बनाने आता है और जहाँ 15 सेकंड लगना चाहिए वहाँ 3 मिनट लगा दिए, फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है, आप में और दूसरे विद्यार्थी में कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी टॉपर्स होते हैं, जो भी सिलेक्शन लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो लोग कुछ नया पढ़ते हैं, आप जो पढ़ के जाते हैं वही पढ़ के जाते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका उन लोगों का अलग रहता है। आप लोग जिस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लेंगे, ऐसा भी होगा कि कुछ लड़के हैं कि वह 2 मिनट वाला क्वेश्चन 50 सेकंड में 40 सेकंड में बना करके बैठे हुए हैं। तो बताइए वहाँ से आपका 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड जो बचाएंगे वह किसी दूसरे क्वेश्चन पे तो अप्लाई करेंगे, वह 1 मिनट 1.5 मिनट। देखते हैं इस क्वेश्चन को।
जैसे कि क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति को 30 दिन के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया है कि वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के बदले 10 रुपया पारिश्रमिक दी जाएगी। यानी कि कोई आदमी है, उसको 30 दिनों के लिए कार्य पर रखा गया है और उसको कंडीशन यह दिया हुआ है कि जिस दिन तुम काम करोगे उस दिन 10 रुपया तुमको मिलेगा, लेकिन जिस दिन भी वह कार्य नहीं करेगा, यानी कि तुम जिस दिन भी कार्य नहीं करोगे 2 रुपया हर्जाना देना होगा। यानी कि जो तुम्हारा पैसा मिल रहा है उसी में से 2 रुपया कट जाएगा। कब? जब काम करने के लिए नहीं जाओगे तब। आगे बोल रहा है, अगर महीने के अंत में उसे 216 रुपया प्राप्त होते हैं तो बताएं कि वह कितने दिनों तक कार्य से अनुपस्थित रहा। अब पूरा 30 दिन काम करना था, 30 दिन में वह कितना दिन काम किया है, कितना दिन काम नहीं किया है, उसको एक चीज़ पता है कि 216 रुपया मिल रहा है। शुरू वाला लाइन दिया था कि जिस दिन काम करेगा 10 रुपया मिलेगा, जिस दिन नहीं आएगा 2 रुपया कटेगा। तो पूछ रहा है कि कितना दिन अनुपस्थित रहा। तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। एक तरफ लिख लेंगे उपस्थित, दूसरा तरफ डालेंगे अनुपस्थित। एक चीज पता है कि टोटल 216 रुपया मिला हुआ है, इसमें हम यूज करेंगे एलिगेशन। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा एलिगेशन लगा लेंगे। टोटल 216 रुपया मिला हुआ है, जब उपस्थित होगा तो उसको 10 रुपया मिलेगा एक दिन के लिए। हम बोल रहे हैं 30 दिन वह उपस्थित है, जब 30 दिन उपस्थित रहेगा तो उसको एक दिन का 10 रुपया, तो 30 दिन का 300 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर आगे बोल रहा था कि जिस दिन अनुपस्थित रहेगा 2 रुपया हर्जाना देना पड़ेगा, यानी कि अपने में से 2 रुपया देगा। फिर हम बोल रहे हैं कि 30 दिन उपस्थित है, एक दिन का 10 रुपया, तो 30 दिन का 300 रुपया। फिर 30 दिन अनुपस्थित है, जब एक दिन का 2 रुपया लग रहा है तो 30 दिन का 60 रुपया उसको देना पड़ेगा अपने पास से। अब यहाँ से एलिगेशन अप्लाई कीजिए। छोटा में से बड़ा में से छोटा को, बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए। तो यहाँ 300 में से 216 घटा लेंगे, बचेगा कितना भाई? 84। 216 और 60, इसमें बड़ा हो गया 216, इसमें से 60 को घटा लेंगे। तो यह मत कीजिए कि 216 में से 60 को घटा लिए, ऐसे नहीं भाई। 216 में से घटाना है, किसको घटाना है? माइनस के 60 को। तो 216 और प्लस का या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60, तो 276 हो जाएगा। अब यहां से यदि देखें, 4 से काट देंगे, 4 छक्का 24, 3 4 9 36, और 4 से काट देंगे 21 बार में, 3 से काट देंगे 23 बार में, और 3 से काट देंगे 7 बार में। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि वह उपस्थित जो है वह कितना है? 23 रेशियो। अनुपस्थित जो है कितना है? 7 रेशियो। और क्वेश्चन में दिया हुआ था यह 23 और 7 30 रेशियो है, और क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि 30 दिन ही काम कर रहा है, यानी कि 30 रेशियो का वैल्यू 30 दिन। तो पूछा हुआ कि अनुपस्थित कितना रह रहा है, और अनुपस्थित कितना है? 7 रेशियो। यहाँ से 30 से 30 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1 रेशियो का मान 1 दिन, तो 7 रेशियो का मान हो जाएगा 7 गुना 1 बराबर 7 दिन। यानी कि जो वह बंदा है वह कितना दिन अनुपस्थित है? 7 दिन अनुपस्थित है। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। बोला हुआ था कि किसी व्यक्ति को 30 दिनों के लिए कार्य पर इस शर्त पर रखा गया है कि जिस दिन उपस्थित होगा उसको 10 रुपया दिया जाएगा, और जिस दिन अनुपस्थित होगा उससे 2 रुपया ले लिया जाएगा। वह 30 दिनों तक काम कर रहा है, ठीक है, उसको टोटल 216 रुपया मिल रहा है। तो कितना दिन वह अनुपस्थित था? अब खुद से सोचिए कि जब 30 दिनों तक कार्य किया होगा तब तो 300 रुपया मिल जाएगा। यदि लगातार 300 दिन काम करेगा तो उसको 300 रुपया मिल जाएगा। और हम क्या बोले कि जब भी ऐसा दिया रहे वहाँ पे क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। जब 30 दिन का उसको 300 रुपया मिलेगा तो फिर एक बार ले लीजिए ना कि 300 दिन अनुपस्थित है, तो जब एक दिन का 2 रुपया उसका काटा जाएगा तो 30 दिन का 60 रुपया काटा जाएगा, और टोटल उसको मिला करके कितना मिल रहा है? 216 रुपया। अब बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, 300 में से 216 को घटाएंगे 84, और यहाँ 216 में से माइनस का 60 घटाएंगे, तो 216 और माइनस माइनस का 60, तो यह हो जाएगा 216 और माइनस माइनस प्लस का 60, 276। अब यहाँ से काटा पीटी कर लेंगे तो यह आ जाएगा 23 रेशियो, यह आ जाएगा 7 रेशियो, और यह 23 और 7 30 रेशियो का कोई वैल्यू दिया हुआ था कि 30 दिन काम करना है,
जब 30 रेशियो का वैल्यू 30 दिन तो 1 रेशियो का वैल्यू 1 दिन हो जाएगा। और अनुपस्थित पूछा हुआ है कि कितने दिन अनुपस्थित है, तो 7 रेशियो अनुपस्थित है, 7 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 7 दिन। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन मजेदार था, दूसरा कोई भी तरीका लगाइएगा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और नहीं तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ऑप्शन में भी यदि आपका कैलकुलेशन जल्दीबाजी में नहीं करने वाले हैं, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो वहाँ जा करके आप फंसिएगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यह जो एलिगेशन है, एलिगेशन लगाने में आपको कोई ज़्यादा समय नहीं लगा, ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में क्लियर हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। जैसे कि अब थोड़ा सा टाइप को हम चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए जो है यह 9 दिन में, बी जो है यह 15 दिन में पूरा करता है। 9 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 45। 9 से 5 बार में और 15 से 3 बार में। फिर आगे बोल रहा है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए और बी दोनों का यदि एक दिन का क्षमता देखें तो 5 और 3 8 यूनिट। अब आगे बोल रहा है कि काम तो कर रहे हैं दोनों, लेकिन बारी बारी से, और पहला दिन शुरू कौन कर रहा है, ए। तो एक बात यह भी बोल सकता है कि ए पहला दिन करेगा, बी दूसरा दिन करेगा, यानी कि ए प्लस बी का 2 दिन का काम। क्वेश्चन को जरा समझिएगा। बोल रहा था कि ए जो है पहला दिन कर रहा है, बी जो है दूसरा दिन करेगा, फिर तीसरा दिन सी ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा, पांचवा दिन ए आएगा, छठा दिन बी आएगा, ऐसे अल्टरनेट काम कर रहे हैं। तो पहला दिन जब ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तो यह बात बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का 2 दिन का जो कार्य है वह कितना है, 5 और 3 8 यूनिट। ए प्लस बी का 2 दिन का काम कितना है, 8 यूनिट। टोटल हमको काम कितना करवाना है, 45 यूनिट। 8 में यदि 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40। इधर भी 2 में 5 से गुना कर देंगे 10, यानी कि जब 2 दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना करेंगे, 40। अब कितना काम बचेगा, शेष कार्य 45 और माइनस का 40, क्योंकि टोटल काम 45 था, 45 में से 40 कर दिए, बचा कितना, 5 काम। अब खुद से सोचिए कि पहला दिन जब ए आ रहा है, दूसरा दिन बी आ रहा है, तीसरा दिन ए आ रहा है, चौथा दिन बी आ रहा है, तो 10वां दिन बी आया होगा। अब 11वां दिन फिर कौन आएगा, 11वां दिन जाकर के आएगा ए, और शेष काम जो बचा हुआ कितना है, 5 यूनिट बचा हुआ है। तो शेष कार्य करने में ए का समय, टोटल भैया काम शेष कितना है, 5, और ए का क्षमता कितना है, 5 यूनिट। 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, यानी कि 1 दिन और वह टाइम लेगा। तो पूछा हुआ था कि कुल टाइम कितना दिन लगेगा कार्य को समाप्त करने में, तो 10 दिन यहाँ पे लगा हुआ है, और शेष जो काम बचा उसको करने में 1 दिन, तो कुल समय हमारा कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 1 11 दिन। क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे भाई, और यदि क्वेश्चन समझ आए तो जम करके लाइक थोड़ा कीजिए लोग। लाइक और शेयर हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। जैसे क्वेश्चन दिया ए और बी अलग अलग किसी काम को कहते हुए क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए जो है यह 9 दिन में, बी जो है यह 12 दिन में। दोनों का यदि एलसीएम है 9 12 का तो 36 हो जाएगा, 9 से 4 बार में और 12 से 3 बार में। अब आगे बोल रहा है यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह भी वही है कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं, पहला दिन ए आ रहा है, दूसरा दिन बी आ रहा है, फिर तीसरा दिन ए आ रहा है, चौथा दिन बी आ रहा है। तो सबसे पहला ए और बी का दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 यूनिट। पहला दिन कौन आएगा, ए, दूसरा दिन कौन आएगा, बी। तो यह बात बोल सकते हैं कि ए प्लस बी
का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि a प्लस बी यहाँ 7 है तो यहाँ 2 दिन कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि पहला दिन आ रहा है a और दूसरा दिन b आ रहा है b। तो पहला दिन a आएगा तो 4 यूनिट करेगा, दूसरा दिन b आएगा तो 3 यूनिट करेगा, तो a और b दोनों का 2 दिन का काम हो जाएगा, 4 और 3 7 यूनिट। टोटल काम कितना करना है, 36। 7 में 5 से गुना कर देंगे 35, 2 में 5 से गुना कर देंगे 10, यानी कि 2 यूनिट काम जब 7 दिन में, तो 10 यूनिट काम कितना दिन में, 35 दिन में करेंगे। अब टोटल काम 36 करना था, 36 में से 35 खत्म हो गया है, बच कितना गया है, एक काम बच रहा है, बचा हुआ है। और जब पहला दिन ए आ रहा है, दूसरा दिन बी आ रहा है, वैसे ही तीसरा दिन ए आया होगा, चौथा दिन बी आया होगा, तो 9वां दिन ए आया होगा, 10वां दिन बी आया होगा, 10 दिन काम खत्म हो गया। 11वां दिन फिर हमारा आएगा कौन, ए, और शेष काम जो बचा हुआ है वह ए करने में कितना टाइम लेगा। तो टोटल काम 36 करना था, 36 में से 35 हो गया है, एक काम बचा हुआ है और ए का क्षमता कितना है, 4 यूनिट। यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो है एक काम 1/4 दिन में कर देगा। तो कुल यदि समय देखें तो टोटल समय पहले 10 दिन लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 1/4, यानी कि 10×1/4 दिन में दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको जरा जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि यदि ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं, ए जो है यह 12 दिन में, बी जो है 18 दिन में, तो 12-18 का एलसीएम ले लेंगे 36 होगा भैया, 12 से 3 बार में, 18 से 2 बार में, यानी कि ए प्लस बी का जो क्षमता होगा कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 यूनिट। अब आगे बोल रहा है ए काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, फिर वही बार अल्टरनेट काम कर रहे हैं, पहला दिन ए आ रहा है, दूसरा दिन बी आ रहा है, तो यह बोलेंगे कि भैया पहला दिन ए आ रहा है, दूसरा दिन बी आ रहा है, तो ए प्लस बी का 2 दिन का जो काम होगा, पहला दिन ए आएगा 3 यूनिट, दूसरा दिन बी आएगा 2 यूनिट, और 3 2 5 यूनिट काम कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि बारी बारी से काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 5 में 7 से गुना कर देंगे 35 यूनिट, 2 में 7 से गुना कर देंगे 14, यानी कि 2 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 14 दिन में 35 काम करेंगे। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, वैसे ही 13वां दिन ए आया होगा, 14वां दिन बी आया होगा, तो 14 दिनों में 35 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल काम का कितना करना है, 36। 1 यूनिट काम बचा हुआ, और 1 यूनिट जो काम बचा हुआ है 15वां दिन करना है, तो 15वां दिन आएगा ए, और ए जो होगा 15वां दिन आकर के काम करेगा, तो कितना समय लेगा, तो 1 यूनिट काम करना है। टोटल 36 था, 36 में से 35 खत्म हो गया, एक काम बचा हुआ है, और ए का क्षमता कितना है, 3 यूनिट, यानी कि जो ए शेष काम बचा उसको 1/3 दिन में पूरा कर देगा। अब पूछा हुआ था कि कुल समय कितना होगा, तो टोटल यदि टाइम देखा जाए तो पहले लगा हुआ था 14, अब लग रहा है 1/3, यानी कि 14 गुना 1/3 दिन में दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप के दोस्तों। और आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लंबा होने के पीछे यह वजह है कि हम चाह रहे हैं कि आज वर्किंग टाइम को समाप्त कर ही दें। कुछ एक आध क्वेश्चन यदि वैसा हो रहा है, आप लोगों से कहीं फंस रहा है, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। जैसे ही आपका कमेंट आएगा, जितना जल्दी हो सकेगा हम आपका आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यह वाला क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, 12 एलसीएम लेंगे 12, 12 से 12 एक बार में। अब फिर आगे बोल रहा है कि 3 दिन ए अकेले काम करता है। ए जब एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। टोटल 12 यूनिट काम करना था, 12 यूनिट में 3 यूनिट काम खत्म हो जा रहा है, तो 12 में से 3 यूनिट खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 9 यूनिट काम बचा हुआ है।
जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए जो है काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है, दूसरा कोई अभी नहीं है। 12 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 12 से 12 एक बार में। ए अकेले 3 दिन तक काम करता है। ए का 1 दिन का क्षमता 1 यूनिट, तो 3 दिन का क्षमता 3 यूनिट, यानी कि 3 दिन में 3 यूनिट काम खत्म करेगा। 12 में से 3 काम खत्म कर देगा, बचेगा कितना? 9 काम। यानी कि टोटल काम 12 करना था, 12 में से 3 काम कर दिया। ये 12 दिन में काम समाप्त कर रहा था। एलसीएम 12 हो जाएगा, 12 से 12 एक बार में, यानी कि ए का जो 1 दिन का क्षमता है 1 यूनिट है, और क्वेश्चन बोला था कि 3 दिन काम कर रहा है, तो 1 दिन में जब 1 यूनिट, तो 3 दिन में कितना? 3 यूनिट काम खत्म करेगा। टोटल काम 12 करना था, 12 में से 3 काम कर दिया, यानी कि शेष कार्य कितना बच जाएगा मेरे भाई? शेष जो कार्य बचेगा 12 करना था, 12 में से 3 काम कर दिया, 9 काम बचा हुआ होगा। अब आगे बोल रहे हैं कि उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। अब ए का साथ देने के लिए बी बीचों में टपक जा रहा है। ए अकेले कर रहा था शुरू से, जैसे ही 3 दिन काम कर रहा है बीच में टपक जा रहा है बी, और दोनों मिल करके 3 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। टोटल काम कितना बचा है? 9 यूनिट। ए और बी दोनों मिल करके 3 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो समाप्त करेंगे तो समय निकालेंगे ना, कि ए प्लस बी का समय, और समय बराबर क्या होता है भाई? कार्य बटा में क्षमता। अब कितना दिन दोनों समय के ले रहे थे? 3 दिन। 3 दिन में काम को खत्म। कार्य टोटल कितना करना था? 9। क्षमता किसका लगेगा भाई? ए और बी दोनों का है, तो ए और बी दोनों का क्षमता लगेगा। ए का 1 दिन का क्षमता 1 यूनिट, बी का क्षमता नहीं पता है, बी लिख लिए। कुछ गलती लिखे हैं क्या? 3 में 1 से गुना होगा 3, और 3 में 20 से गुना होगा 3 भी बराबर का 9। तो 3 भी 9 प्लस का 3 है, इधर आ गया माइनस का 3, 3 भी बराबर 6, 3 से काट देंगे 2 बार में, यानी कि बी का जो वैल्यू होगा 2 आ जाएगा। यानी कि बी का 1 दिन का जो क्षमता है वह कितना आ गया हमारा? 2 यूनिट आ गया। अब आगे बोल रहा है बी अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? पूछ रहे कि बी अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो बी का समय पूछा हुआ है कि बी कितना दिन में करेगा। अब आप खुद सोच के बताइए कि टोटल 12 यूनिट काम करना था, और बी का जो 1 दिन का क्षमता है 2 यूनिट है, तो 2 से काटने के 6 बार में, यानी कि अकेले बी जो है वह कितना दिन में काम को समाप्त कर देगा? 6 दिन में। क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं क्वेश्चन जो भी है समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आए तो फिर से वही बात बोलेंगे कि चैनल को जितना हो सके आप लोग शेयर करें। और यह हम लोग का एक छोटा सा परिवार है, इस छोटा सा परिवार को ही बड़ा करना है, और परिवार को बड़ा काम करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर है। तो हम लोग जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम यहाँ मेहनत करें, आप लोग घर पर मेहनत कीजिए। चैनल को जितना हो सके आपके अड़ोसी पड़ोसी जितना है, दोस्त यार जितना है, सारे के पास वीडियो को फैलाइए, क्योंकि इस एक वीडियो के वजह से आपके साथ में आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, पढ़ने वाले हैं, तो इस एक वीडियो के वजह से परीक्षा में जा कर के जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि वर्क एंड टाइम हो, या पाइप सिस्टम हो, प्रॉफिट लॉस हो, CI/SI हो, या फिर नंबर सिस्टम हो, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिससे परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम एक एक चैप्टर बारीकी से करवाएंगे, और कोई भी वैसा टाइप नहीं छोड़ेंगे जिससे कि जाकर के आप परीक्षा में खुद वहाँ जाकर के सोचिए कि हम यह टाइप नहीं पढ़े थे, हमको नहीं पढ़ाया गया था। क्योंकि वहाँ पे भी वैसे आपके साथ वैसा हो रहा है कि हमको यह टाइप नहीं पढ़ाया गया था, हम नहीं पढ़े हैं, तो उस समय आप भी थोड़ा देर के लिए नर्वस होंगे। हो सकता है कि आपका वह एक जो क्वेश्चन होगा आपको आपके सिलेक्शन से दूर कर देगा। इस वजह से हम कोई भी वैसा टाइप नहीं होगा, कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको ना करवाएंगे। जितना हो सकेगा हमसे, जितना हो सकेगा उतना जी जान लगा करके मेहनत करेंगे। हमारा काम है मेहनत करना, आप लोगों का काम है कि जितना टाइप का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा टाइप बुक कोई भी उठा लीजिए, किसी भी प्रकाशन का उठा लीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी इस प्रकाशन को उठा लीजिए उसको ना पढ़िए, आप किसी भी प्रकाशन को उठा लीजिए। हाँ, बशर्ते वैसे प्रकाशन
जिससे कि आपको सिलेक्शन मिले। यह नहीं, कुछ प्रकाशन वैसे हैं बाजार में हलवा वाला क्वेश्चन दे देते हैं कि ए 4 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, सी 6 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। जमाना वैसा नहीं रह गया, कंपटीशन वैसा नहीं रह गया, कंपटीशन का लेवल अब हाई हो गया है। एक जमाने था, खुद देखिए आपके अड़ोसी पड़ोसी, जब आप बचपन में होंगे ना तो पता चलता होगा कि गाँव में यदि 50 ठो नौजवान है तो 50 में से 1 या 2 जो था वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी के सारे लोग इधर उधर अपना पैसा के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन अब ज़माना वैसा नहीं रह गया भाई। यदि 10 लड़के पढ़े हैं तो 10 में से 1-2 वैसे लड़के होते हैं जिनके पास मजबूरी होता है कि वो पढ़ नहीं सकते, और वो भी कोई मजबूरी नहीं होता, पढ़ने वाला लड़का कैसे ही पढ़ लेता है, पढ़ने वाला लड़का कैसे ही पढ़ लेता है। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो अपने पे ही चले जाएंगे। तो मैं भी कोई मतलब बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, और घर वाले हमें जितना मेहनत से पढ़ाते हैं वो हम जानते हैं कि एक एक रुपया कहाँ से होता है। तो पढ़ने वाला होगा इंसान कैसे ही पढ़ लेगा, कोई किसी के पास मजबूरी नहीं होता है। कुछ लोग होता है कि अपने घर के घरेलू प्रॉब्लम को दिखा देते हैं कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम था जिसके वजह से पढ़ाई छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस काम में मन लग रहा है उस काम को करिए। तो अब कंपटीशन वैसा हो गया है कि 10 में से 1 या 2 लड़के हैं जो दूर भाग जा रहे हैं, बाकी के 8 लड़के, जहां 2 लड़के बैठते थे 10 में से कंपटीशन के लिए, अब 8 लड़के, यानी कि कंपटीशन का लेवल 4 गुना बढ़ गया है। जब कंपटीशन का लेवल 4 गुना बढ़ जाएगा तो यह क्वेश्चन का लेवल कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। जनसंख्या बढ़ ही रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा ही, नौकरी कम हो ही रहा है, तो कंपटीशन इस वजह से हार्ड होते जा रहा है। तो वैसा प्रकाशन न पढ़िए जिसको कि आप पूरा पढ़ गए, पूरा किताब खा पी के बैठ गए, और परीक्षा में गए तो पता चला कि हम तैयारी करके कुछ और आए थे, अरे कुछ और पूछ दिया। तो वैसा समस्या ना खड़ा हो, इसके लिए अच्छा सा प्रकाशन लीजिए। आपको नहीं पता है कि कौन सा प्रकाशन पढ़े, आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, उनसे सलाह लीजिए कि कौन सा प्रकाशन अच्छा रहेगा, उसके बाद आप अपना पढ़ाई कीजिए। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो होगा 5 सिस्टम का होगा, पाइप टंकी का होगा, जिसको उस तरीके से पढ़ाए होंगे जिसके बारे में आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि क्या पाइप सिस्टम इतना भी आसान होता है क्या। तो मिलते हैं दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।